Greeting students to class 8th standard, chapter 2nd, land, soil, water, natural vegetation and the wildlife resources. In this chapter we have discussed about 4 parts, its 5th part. In this part we will discuss about natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call the biosphere. यानी जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो हमें कहाँ मिलेंगे? बायोस्फीयर के अंदर मिलेंगे. दैट वी कॉल द बायोस्फीयर. इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल. यानी जो बायोस्फीयर है उसके अंदर ही लिविंग जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उन पर निर्भर करते हैं सर्वाइव करने के लिए. सो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यानी जिस पे इंटरडिपेंडेंट जो ईच अदर है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. दिस इज नोन एज इकोसिस्टम. Yes, this one. This is known as ecosystem. Wildlife includes animals, birds, insects, as well as aquatic life form. The bird feed on insects and act as in the decomposer as well. Voltaire, due to its ability to feed on the dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleaners of the environment. So animals, big or small, are integral to maintaining the balance in the ecosystem. स्टूडेंट्स, जो हमने अभी तक पढ़ा है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमें कहाँ मिलते हैं? बायोस्फीयर के अंदर मिलते हैं. इसमें जितने भी जो एनिमल्स हैं और वाइल्ड लाइफ है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा है एनिमल्स लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, दीज आर इंटरडिपेंडेंट. और जो वोल्टेयर है उसको क्या बोला जाता है? डिकम्पोजिशर. और जो वाइटल क्लीनर्स उसको बोला जाता है. और इस तरीके से जो है उन्होंने इकोसिस्टम का बैलेंस बनाया है. द नेक्स्ट इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल vegetation. The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी कि मॉइस्चर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है. The major vegetation types of the world are grouped in 4 parts. जो वर्ल्ड की मेजर वेजिटेशन हैं या जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एंड दीज आर द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कब्स एंड टुंड्राज. In the area of heavy rainfall, huge trees, thrice forests are thus associated with the areas having abundant water supply. थ्राई फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलेंगे? जिस एरिया के अंदर ज़्यादा आपको वाटर फैसिलिटी मिलेंगी तो ये उसके साथ एसोसिएटेड हैं और उसी एरिया में मिलेंगे. एज द नंबर ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड density reduces. The source stunned trees and shrubs grow in the region of the moderate rainfall. तो अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो हाइट भी जो है प्लांट्स की ज़्यादा लंबी होगी. अगर रेनफॉल कम होगा तो हाइट भी कम होगी. एज वी कैन सी इन द माउंटेन्स, जो बड़े लंबे लंबे प्लांट्स हमें माउंटेन्स के अंदर देखने को मिलते हैं. बट वेन एवर सी द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट, जो आपके वेस्टर्न राजस्थान में है, तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो कम साइज के होते हैं, यानी डिपेंड्स करते हैं वो रेनफॉल के ऊपर. एज द मेंशन्ड हियर आल्सो द थ्रोनी एंड स्कब्स ग्रोज इन द लो रेनफॉल एरिया. यानी जहाँ कम बारिश होती है वहाँ थ्रोनी, जिसको हम कैक्टस वगैरह भी बोल सकते हैं, उनको यहाँ उगाया जाता है जहाँ बारिश कम होती है. Next is there the conservation of the natural vegetation and the wild life. Students, it was all over
lecture. In the last topic is left, that is the conservation of natural vegetation and the wildlife. Keep watching the videos and complete your work. Thank you. Have a nice day.